हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। आज हम आपको जगदीश कुमार नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं। जगदीश झारखंड में एक आदिवासी इलाका के सुदूर गांव का रहने वाला है। ये जो घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो साल 2009 में घटित हुई थी। उस समय जगदीश के गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, इसीलिए जगदीश के गांव में घनघोर अंधेरा छाया रहता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग घर से बाहर देखने को मिलते थे, क्योंकि जगदीश का गांव नक्सली इलाके में भी आता था। इसीलिए भी लोग शाम होते ही अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन जगदीश अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गया था, जो कि जगदीश के गांव से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर थी। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए जगदीश को दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9 या 9:30 बजे थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। पर जब तक पूरी तरह बारिश ना रुक जाए, जगदीश घर भी नहीं जा सकता था। इसीलिए मजबूरी में जगदीश को वहीं रुकना पड़ा। लगभग 10 बजे पूरा मार्केट सुनसान हो गया था। जगदीश अकेला ही वहां अपनी साइकिल और सामान के साथ खड़ा था। फिर रात के करीब 11 बजे बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। जगदीश खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन जगदीश को क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण जगदीश अपनी साइकिल ज्यादा तेज स्पीड से नहीं चला पा रहा था। लगभग 1-2 किलोमीटर चलने के बाद जगदीश की साइकिल का टायर फट गया। फिर जगदीश के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को उठाकर ले जाने के अलावा। बरसात का मौसम और रात के करीब 11:30 बजे थे, जो कि काफ़ी डरावने थे। इसीलिए जगदीश को भी बहुत डर लग रहा था और जगदीश को अभी भी 5-6 किलोमीटर दूर पैदल ही चलकर जाना था। पैदल चलते चलते गांव पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 या 12:30 हो रहा था। उसी समय जगदीश को कुछ बारात में बजने वाले बैंड की जैसी आवाज़ सुनाई दी। तभी जगदीश बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो, मेरे अलावा इधर और भी लोग हैं। बारात की आवाज़ सुनकर जगदीश का डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे जगदीश आगे बढ़ रहा था, उसे बारात की आवाज़ और तेजी से सुनाई दे रही थी। जगदीश बहुत ही खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो जगदीश की खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। जगदीश को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जगदीश बारात के करीब पहुंचा तो वहां जो उसने देखा, उसे देखकर जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जगदीश ने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे और ना ही उनके पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर देखकर जगदीश बहुत डर गया। जगदीश इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी साइकिल और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर इतनी तेज़ी से अपने गांव की तरफ भागा कि 2 किलोमीटर का रास्ता जगदीश ने 10-15 मिनट में ही तय कर लिया और जगदीश ने अपने घर पहुंचकर ही चैन की सांस ली। घर पहुंचते ही सबसे पहले जगदीश ने अपने माता पिता को अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। तो यह सब सुनकर जगदीश के माता पिता भी हैरान हो गए। फिर हमने तय किया कि सुबह वहां जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों ही मिल जाएंगे। फिर जगदीश और उसके पिताजी सुबह जल्दी उठकर उसी जगह गए थे जहां जगदीश रात को सामान और साइकिल छोड़कर भागा था। जगदीश और उसके पिताजी ने वहां जाके देखा तो साइकिल और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला। फिर पिताजी ने जगदीश से पूछा कि कहाँ तुमने उन बिना सर और उल्टे पैरों वाले भूतों को देखा था। फिर जगदीश अपने पिताजी को वहां पर लेके गया तो वहां पर उन्हें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले थे।
फिर वो दोनों साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात जगदीश का नसीब अच्छा था कि जगदीश की जान बच गई। जगदीश उस भयानक रात को आज तक नहीं भूल पाया है। यह थी जगदीश के साथ घटित हुई घटना की डरावनी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।